My11 सर्कल ऐप पर अपनी टीम बनाएं, राशिद की टीम को हराएं और 3 गुना कैश ले जाएं। डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से डाउनलोड करें My11 सर्कल का ऐप और पाएं 20% का कैशबैक और 1500 का बोनस। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिकेट हाउसफुल और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। आईपीएल 14 के लिए हुए मिनी ऑक्शन में क्रिस मॉरिस पर 16 करोड़ 25 लाख की बोली लगी, जिसके साथ वो नीलामी में खरीदे जाने वाले सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए। इस दक्षिण अफ्रीकी ऑलराउंडर पर इतना पैसा लगाने पर हर कोई अचंभित था। ऐसे में राजस्थान रॉयल्स के सीओओ ने खुलासा किया कि आखिर मॉरिस के ऊपर इतना पैसा लगाया क्यों गया। आईपीएल 14 के मिनी ऑक्शन में क्रिस मॉरिस को 16 करोड़ 25 लाख की कीमत में राजस्थान रॉयल्स ने खरीदा, जिसके साथ ही वो आईपीएल इतिहास में बोली लगाने वाले सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए। मॉरिस के ऊपर राजस्थान रॉयल्स ने जब इतनी बड़ी बोली लगाई तो हर कोई अचंभित था, क्योंकि किसी ने भी इतनी बड़ी रकम मॉरिस पर लगाने की उम्मीद नहीं की होगी। ऐसे में राजस्थान रॉयल्स के सीईओ जैक लश मैक्रम का कहना है कि उनकी फ्रेंचाइजी को यह पता था कि क्रिस मॉरिस को खरीदने के लिए जोरदार बोली लगेगी। बता दें कि मॉरिस को खरीदने के लिए पंजाब किंग्स और राजस्थान में रेस चल रही थी, लेकिन बाजी राजस्थान रॉयल्स ने मारी, जिसकी वजह से जैक मैक्रम ने पंजाब को शुक्रिया कहा है, क्योंकि उन्होंने मॉरिस पर बोली जारी नहीं रखी, जिसके कारण वो मॉरिस को खरीदने में कामयाब हो गए। राजस्थान रॉयल्स के सीईओ के मुताबिक राजस्थान रॉयल्स हमेशा से क्रिस मॉरिस पर नजर बनाए हुए थी और फ्रेंचाइजी जानती थी कि उनको खरीदने के लिए मोटा पैसा खर्च करना पड़ेगा। मैक्रम के मुताबिक मॉरिस के पास काफी अनुभव है और उससे टीम को मजबूती मिलेगी। राजस्थान के पास पहले से जोफ्रा आर्चर और कार्तिक त्यागी जैसे गेंदबाज हैं और मॉरिस गेंद और बल्ले दोनों से टीम को जिताने का दम रखते हैं। साफ है, क्रिस मॉरिस आईपीएल 2020 में बल्ले से प्रदर्शन करने में नाकाम रहे थे, लेकिन उन्होंने 9 मुकाबलों में 6.63 के औसत से 11 विकेट लिए थे। वहीं मॉरिस अब तक आईपीएल में 70 मैच खेल चुके हैं, जहां उनके नाम 551 रन और 80 विकेट दर्ज है। पिछले सीजन आरसीबी की टीम का हिस्सा थे, लेकिन उसके बाद उन्हें रिलीज कर दिया गया, जिसके बाद इस साल आईपीएल में वो राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते दिखाई देंगे। स्पोर्ट्स ब्यूरो, न्यूज़ 24। आईपीएल 14 के आयोजन को लेकर के पहले खबरें आई थीं कि इस बार टूर्नामेंट मुंबई, पुणे और अहमदाबाद में खेला जाएगा, लेकिन अब यह माना जा रहा है कि महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के चलते बोर्ड को अब दूसरे ऑप्शंस तलाशने पर मजबूर होना पड़ रहा है और जल्द ही इसको लेकर के आधिकारिक घोषणा भी हो सकती है। कोरोना की वजह से आईपीएल 2020 का आयोजन यूएई में हुआ था, लेकिन इस साल बीसीसीआई आईपीएल को भारत में आयोजित करने को लेकर विचार कर रहा है। पहले खबरें थी कि बीसीसीआई मुंबई के ऐतिहासिक वानखेड़े, बेब्रॉन, डीवीआई पाटिल और रिलायंस स्टेडियम में बायो बबल बनाकर टूर्नामेंट का आयोजन कर सकता है। इसके साथ ही नॉकआउट मैचों का आयोजन अहमदाबाद में होगा, लेकिन अब महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के चलते बोर्ड को अब दूसरे ऑप्शंस तलाशने पर मजबूर होना पड़ा है। दरअसल मुंबई समेत राज्य के कुछ शहरों में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में इस साल अप्रैल मई में होने वाले आईपीएल के आयोजन को लेकर मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक बीसीसीआई अब आईपीएल के 14वें सीजन के आयोजन के लिए 4-5 आयोजन स्थलों पर विचार कर रहा है। इससे पहले बीसीसीआई के एक पदाधिकारी का कहना था, पहले हम चर्चा कर रहे थे कि लीग मुकाबले एक शहर में कराए जाए और दूसरे शहर में नॉकआउट मुकाबले हो, लेकिन अब ये तय किया गया है कि इस टूर्नामेंट को 5 से 6 शहरों में आयोजित किया जाएगा और जल्द ही कार्यक्रम की घोषणा भी हो जाएगी। जाहिर है, कोरोना वायरस के चलते इस साल आईपीएल का आयोजन मुंबई में होना मुश्किल नजर आ रहा है। इस बार के सीजन का आयोजन अप्रैल मई में होना है। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि बीसीसीआई टूर्नामेंट का आयोजन को कैसे मैनेज करता है। मुंबई के अलावा बीसीसीआई मैचों का आयोजन दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और बेंगलुरु जैसे शहरों में करा सकता है। आईसीसी 2023 से 2031 तक अपने टूर्नामेंट को आयोजित करने के लिए ग्लोबल बिड का आयोजन चाहता है, जिस पर बीसीसीआई ने विरोध जाहिर किया है। साथ ही सूत्रों की माने तो बोर्ड को इंग्लैंड एवं वेल्स क्रिकेट बोर्ड और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से भी अच्छा सहयोग मिल सकता है। ऐसे में आखिर ये ग्लोबल बिड को लेकर के उठा विवाद क्या है, आइए जानते हैं। क्रिकेट को चलाने वाली संस्था आईसीसी ने 2023 से 2031 तक वैश्विक टूर्नामेंट की मेजबानी के लिए बोली आमंत्रित करने की नीति जाहिर की है, जिस पर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने विरोध जाहिर किया है। आईसीसी की हुई बोर्ड बैठक के दौरान बीसीसीआई ने साफ कर दिया
कि वो वैश्विक संस्था के बोली आमंत्रित करने और किसी संभावित मेजबान देश से धनराशि की मांग करने के विचार के पूरी तरह से खिलाफ है। इसकी जानकारी रखने वाले बीसीसीआई के एक सीनियर अधिकारी ने कहा, बीसीसीआई अधिकारियों ने बोर्ड बैठक के दौरान अगले चक्र के लिए बोली आमंत्रित करने के विचार के बारे में अपनी अनिच्छा स्पष्ट कर दी है, बल्कि हमें पूरा भरोसा है कि हमें इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से भी अच्छा सहयोग मिलेगा। बोली आमंत्रित करने के इस विचार को आईसीसी प्रमुख कार्यकारी मनु साहनी का भी समर्थन प्राप्त है, जिनके पास इसके लिए पाकिस्तान और श्रीलंका बोर्ड का सहयोग है। ऐसे में अगर देखा जाए कि ये पूरा मामला क्या है तो इसे इस तरह से समझ सकते हैं। आईसीसी टूर्नामेंट पर भारत, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का वर्चस्व है। साल 2011 से 2019 तक 50 ओवर वर्ल्ड कप का आयोजन भारत, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुए। वहीं 2023 का वनडे वर्ल्ड कप भारत में आयोजित होगा। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि दुनिया के सबसे बड़े बोर्ड और सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने के लिए इन बोर्ड्स को वर्ल्ड कप के आयोजन का जिम्मा मिल रहा है। टूर्नामेंट के आयोजन को लेकर बोली लगवाना चाहता है आईसीसी। हालांकि अब आईसीसी चाहता है कि साल 2023 से 2031 तक के टूर्नामेंट पर वैश्विक बोली लगाई जाए, जिसकी वजह से दूसरे बोर्ड भी वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट का आयोजन अपने देश में करा सकते हैं। ऐसे में बता दें कि 2023 से 2031 के अंतराल में 3 वनडे और 4 टी20 वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट का आयोजन हो सकता है। 3 बड़े बोर्ड और आईसीसी में टकराव की स्थिति। आईसीसी के इस तरह के प्रस्ताव पर बीसीसीआई, इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया खिलाफ है, क्योंकि इन तीनों बोर्ड का मानना है कि वर्ल्ड क्रिकेट में सबसे ज्यादा रेवेन्यू यहीं से जाता है, इसलिए बड़े टूर्नामेंट का आयोजन इन्हीं देशों में कराना चाहिए। आखिर क्यों बोली नहीं लगवाना चाहते हैं 3 बड़े बोर्ड? दरअसल इन 3 बड़े बोर्ड्स का मानना है कि क्रिकेट ओलंपिक और फुटबॉल की तरह नहीं है, जहां 100 देश बोली लगाएं। क्रिकेट में 10 शीर्ष देश हिस्सा लेते हैं। यहां सिर्फ 3 देशों के पास बड़े टूर्नामेंट का आयोजन कराने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और स्किल सेट है, इसलिए बड़े टूर्नामेंट का आयोजन इन 3 देशों के रोटेशन के साथ होना चाहिए। इन 3 देशों को छोड़कर इसका आयोजन दूसरे बोर्ड में नहीं करना चाहिए। क्रिकेट को ग्लोबल बनाना चाहता है आईसीसी। आईसीसी अपने टूर्नामेंट पर बोली चाहता है कि आखिर दूसरे देश में वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट का आयोजन करा सके, लेकिन इसके साथ सवाल यह है कि क्या कोविड के प्रकोप के बाद जिस तरह की इकोनॉमी से दुनिया गुजर रही है, तो छोटे बोर्ड इस पर बड़ी बोली कैसे लगाएंगे? साफ है, वैश्विक बोली को लेकर बीसीसीआई खिलाफ है। वहीं इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से प्रतिक्रिया आना बाकी है। ऐसे में आईसीसी की तरफ से आए सूत्रों का कहना है कि ओमान और एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड के साथ मलेशिया और सिंगापुर उन बोर्ड्स में शामिल हैं जिन्होंने वैश्विक टूर्नामेंट की मेजबानी के लिए संयुक्त बोली में दिलचस्पी सौंपी है। डे नाइट टेस्ट में टीम इंडिया के जीत के बाद पिच की काफी आलोचना हो रही है। एक्सपर्ट से लेकर के पूर्व क्रिकेटर पिच पर सवाल खड़े कर रहे हैं। ऐसे में इंग्लैंड के पूर्व कप्तान एलिस्टेयर कुक ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम की पिच को लेकर के विराट कोहली के रवैये की आलोचना की है। आखिर क्या है पूरा माजरा, आइए देखते हैं। टीम इंडिया ने इंग्लैंड को डे नाइट टेस्ट मैच में 2 दिन में हरा दिया, जिसके साथ भारत अब 4 मैचों की सीरीज में 2-1 से आगे है। टीम इंडिया की जीत के बाद पिच की काफी आलोचना हो रही है। क्रिकेट विशेषज्ञ से लेकर पूर्व क्रिकेटर पिच पर सवाल खड़े कर रहे हैं। ऐसे में इसी कड़ी में इंग्लैंड के पूर्व कप्तान एलिस्टेयर कुक ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम के पिच को लेकर विराट कोहली के रवैये की आलोचना की है। पूर्व इंग्लिश कप्तान एलिस्टेयर कुक का कहना है, विराट कोहली ने विकेट का बचाव ऐसा किया मानो ये बीसीसीआई की बात हो। इस विकेट पर बल्लेबाजी करना बेहद मुश्किल था। इस तरह का विकेट तैयार करो और बल्लेबाजों को दोष दो। जाहिर है अहमदाबाद के मैदान में इंग्लैंड की टीम भारतीय स्पिनर्स के सामने ताश के पत्तों की तरह ढेर हो गई। टीम ने पहली पारी में जहां 112 रन बनाए, वहीं मैच की दूसरी पारी में तो वो 81 रन पर ही सिमट गए। इसके बाद इंग्लैंड की कप्तान जो रूट ने पिच की खामियां गिनाई, जिसके बाद विराट कोहली ने कहा कि गलती पिच में नहीं बल्लेबाजों के खेल में है। मैच के बाद विराट कोहली का कहना था, सच कहूं तो लगता नहीं कि बल्लेबाजी अच्छी थी। दोनों टीमों ने बहुत खराब बल्लेबाजी की। हमारा स्कोर पहली पारी में 3 विकेट पर 100 रन था और ऐसी स्थिति में हमें बड़ा स्कोर बनाना चाहिए था, लेकिन हम 150 से कम पर आउट हो गए। मुझे लगता है कि विकेट बल्लेबाजी के लिए अच्छा था। गेंद बल्ले पर अच्छे से आ रही थी, खासतौर पर पहली पारी में। ये हैरान करने वाली बात है कि मैच में जो 30 विकेट गिरे उसमें से 21 सीधी गेंदों पर गिरे, यानी गेंद इतनी टर्न नहीं हो रही थी। टेस्ट क्रिकेट में आपको अपने डिफेंस पर यकीन करना पड़ता है। जाहिर है भले ही कुक विराट कोहली को खराब पिच पर उनके बयान के लिए कोस रहे हो, लेकिन इंग्लैंड के ही पूर्व ऑफ स्पिनर ग्रीम स्वान ने इस मामले में इंग्लैंड की खराब बल्लेबाजी को दोष दिया है। स्वान का मानना है कि इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने स्पिन के खिलाफ खराब तकनीक से बल्लेबाजी की।
अहमदाबाद की पिच को दोष देना सही नहीं है, क्योंकि भारत भी हरी घास की पिचों पर खेलता है और उसे दोष नहीं देता। विराट कोहली ने जिस तरह स्विंग गेंद को खेलना सीखा है, कुछ उस तरह ही अंग्रेज बल्लेबाजों को स्पिनर्स के खिलाफ करना होगा। साफ है, डे नाइट की इस पिच पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चल ही रहा है, लेकिन ये भी इतना सच है कि अहमदाबाद की पिच पर स्पिन खेलने की कला में इंग्लैंड फेल हुआ और जिसकी वजह से उन्हें करारी हार मिली। माई 11 सर्कल ऐप पर अपनी टीम बनाएं, राशिद की टीम को हराएं और 3 गुना कैश ले जाएं। डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से डाउनलोड करें माई 11 सर्कल का ऐप और पाएं 20% का कैशबैक और 1500 का बोनस। This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please pay responsibly and at your own risk. अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप क्रिकेट की कोई खबर मिस ना करें। चाहे स्पोर्ट्स की ब्रेकिंग न्यूज हो या क्रिकेट का कोई अपडेट, प्लेयर्स की मस्ती हो या मैदान पर लाइव एक्शन, हर वीडियो मिलेगा न्यूज़ 24 स्पोर्ट्स पर। हम कंट्रोवर्सीज भी मिस नहीं करते, तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24 स्पोर्ट्स।